दोस्तों नमस्कार है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान तीसरी तिमाही में लिए जाने वाले पौष्टिक आहार में कई तत्व शामिल होते हैं। आपकी भोजन योजना को नीट से न बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इसमें सभी पोषक तत्व अवश्य शामिल होने चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य संतुलित मात्रा में भोजन करना है। विशेषकर ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने से बचें। 7वें महीने की गर्भावस्था के दौरान आपको कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, इसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है। लौह तत्व और प्रोटीन। प्रसव के दौरान अनीमिया यानी रक्त की कमी, रक्तस्राव और यहाँ तक कि अपरिपक्व प्रसव से बचने के लिए लौह तत्व की एक अतिरिक्त खुराक लेनी जरूरी है। आपको रोजाना लगभग 27 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। हरी सब्जियां जैसे पालक, शलजम के पत्ते, सूखे मेवे जैसे किशमिश और खुबानी, लौकी और तिल, सोयाबीन, लाल मांस और चिकन आदि सभी लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। आपके बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए प्रोटीन भी महत्वपूर्ण है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मांस, मसूर की दाल, चने, दालें और दुग्ध उत्पादों में मौजूद अमीनो अम्ल आपको एक दिन में आवश्यक 75 से 100 ग्राम प्रोटीन प्रदान करेंगे। कैल्शियम। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में कैल्शियम का सेवन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके आहार में कैल्शियम आपके बच्चे के कंकाल तंत्र के स्वस्थ विकास और हड्डियों की एक मजबूत संरचना में मददगार साबित होता है। आपको अपने आहार के माध्यम से रोजाना 1000 ग्राम कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। दूध, पनीर और दही जैसे सभी दुग्ध उत्पाद कैल्शियम से परिपूर्ण होते हैं। मैग्नीशियम। आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम को पचाने के लिए आपको अपने शरीर में उतनी ही आनुपातिक मात्रा में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम पैरों की ऐंठन को कम करता है, मांसपेशियों को आराम देता है और समय पूर्व प्रसव से भी बचाव करता है। आपके द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक 1000 ग्राम कैल्शियम के लिए आपको 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम के सेवन की आवश्यकता होती है। काली सेम, जई का चोकर, जौ, बादाम और कद्दू के बीज आदि मैग्नीशियम का समृद्ध स्रोत होते हैं। DHA। अगर आप एक होशियार और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देना चाहती हैं तो वसीय अमल DHA का सेवन बेहद ज़रूरी है। बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए रोजाना इसकी 200 मिलीग्राम मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। मछली का तेल, वसायुक्त मछली जैसे ट्यूना, अखरोट और अलसी के बीज आदि सभी DHA से परिपूर्ण होते हैं। फोलिक अम्ल तंत्रिका नली में होने वाली किसी भी क्षति के खतरे को कम करने और एक स्वस्थ तंत्रिका तंत्र के विकास में मददगार होता है। प्रतिदिन कम से कम 600 से 800 मिलीग्राम फोलिक अम्ल युक्त भोजन लें। अनुशंसित खुराक प्राप्त करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरे, ओट्स और फोर्टिफाइड सीरियल जैसे आहार से फोलिक अम्ल की पूर्ति करें। फाइबर युक्त आहार पित्त को साफ करने और कब्ज को रोकने में मदद करता है। फाइबर युक्त पदार्थों के सेवन से आपके पाचन तंत्र में मौजूद पानी अवशोषित हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती रहें। तीसरी तिमाही में कब्ज होना आम बात है, इसलिए अपने भोजन में ताज़े फल और सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज शामिल करें। विटामिन सी के सेवन की मात्रा बढ़ाने से ये लौह तत्व का पर्याप्त रूप से अवशोषण करने में मदद करेगा। रसीले फल जैसे नींबू, संतरा और खरबूज, हरी मिर्च और हरी फूल गोभी आदि को अपने आहार में शामिल करें क्योंकि ये विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 7वें महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जब आप ये जानती हैं कि आपको क्या खाना है तो आपके लिए यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस अवस्था में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सीने में जलन, पैरों और हाथों में सूजन, थकान और कब्ज कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिन्हें आप इस स्तर पर अनुभव करेंगी। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ निश्चित रूप से इन समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपने भोजन से दूर रखना ही बेहतर होता है। उच्च वसा और मसालेदार खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से तला हुआ भोजन सीने में जलन को बढ़ाता है। ये पचाने में मुश्किल होते हैं और इसके कारण आपकी नींद में बाधा पड़ती है। रात में तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से खासकर बचें। सोडियम से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ। गर्भावस्था के इस चरण में अपने सोडियम के सेवन पर नज़र रखें। सोडियम के अधिक सेवन से शरीर में सूजन और पेट फूलने की संभावना बढ़ सकती है। कुरकुरे, अचार, सॉस, डिब्बाबंद भोजन और केचप जैसे खाद्य पदार्थों से बचें।
अपने शरीर में सोडियम के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए तरल पदार्थों और पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। कॉफ़ी और चाय के सेवन से बचें। आप इसका सेवन दिन में केवल एक बार ही करें, क्योंकि इससे कब्ज होने का खतरा बढ़ सकता है। निश्चित रूप से आपकी गर्भावस्था के किसी भी चरण में शराब पीने की सलाह नहीं दी जाती और ना ही किसी तरह की स्मोकिंग की सलाह दी जाती है। जंक फूड भी आपको इस दौरान नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपको बाहर की कई नामी जगहों से तले हुए चिकन और बर्गर खाने की इच्छा होती हो, लेकिन इनसे दूर रहना ही आपके लिए लाभकारी होगा। इसके बजाय घर के बने स्नैक्स जैसे सैंडविच, उपमा, ढोकला आदि का सेवन करें। 7वें माह की गर्भावस्था के लिए आहार संबंधी कुछ सुझाव। सुबह का भोजन किस समय करना चाहिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अपने सुबह के नाश्ते में ताज़े फलों को शामिल करें। शरीर में लौह तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए भोजन में कुछ ठोस अनाज शामिल करें। आप प्रोटीन के लिए कुछ उबली हुई फलियां भी ले सकती हैं। अंडे, सूखे मेवे और दूध दैनिक आधार पर ले सकती हैं। भारी नाश्ते का सेवन करें, क्योंकि आपके शरीर को इसे बचाने के लिए पूरा दिन होता है। दोपहर के भोजन में पकी हुई सब्जियों, सलाद, रोटी और चावल की संतुलित मात्रा शामिल होनी चाहिए। शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ जो अस्वास्थ्यकर कैलोरी बढ़ाते हैं, इन्हें लेने के बजाय स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें। अपने दोपहर के भोजन में भी प्रोटीन शामिल करें। रात के समय हल्का भोजन ही लें, क्योंकि इससे आपको सीने में जलन और कब्ज जैसी परेशानी की संभावना कम रहेगी। रात में अच्छी नींद के लिए सलाद और ताज़े फलों का सेवन नियमित रूप से करती रहें। एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार न केवल आपको बल्कि आपके बच्चे को भी फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि अब आपका वज़न भी बढ़ रहा है। इसलिए कैलोरी को जलाने और वज़न को नियंत्रित रखने के लिए कुछ व्यायाम करना एक बेहतर विकल्प है। किसी के निर्देशन में किया गया योग, तैराकी, पैदल चलने आदि से ये आपके वजन को नियंत्रित तो रखेगा ही, साथ में ये आपको सामान्य स्तरों के लिए मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज छोटी सी वीडियो। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।